नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः आपसे संवाद स्थापित करने जा रहा हूँ। और इस संवाद की कड़ी में आज हम बात करेंगे जो आज चर्चा हो रही है और जो मातम पसरा हुआ है। कभी कहीं मातम पसर जाता है और कभी कहीं। मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे कि आए दिन जिस तरीके से जम्मू में और पूरे जम्मू संभाग में जो एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली है। अभी जो हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ सलोरा उधमपुर के पास, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों हलाक हो गए और कभी मोटर बाइक, कभी स्कूटी का एक्सीडेंट, कभी ट्रक का गिरना, कभी सुमो का गिरना। कोई भी ऐसी जगह जम्मू में शेष नहीं बची जहां से एक्सीडेंट की रह रह के खबरें नहीं आ रही। और ये खबरें बहुत दुखदाई हैं और इन एक्सीडेंटों को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज मैं बात करूंगा ट्रैफिक पुलिस की और ट्रैफिक फाइन्स की। जिस तरीके से इतने भारी भरकम जो ट्रैफिक फाइन्स लगाए गए हैं, तो हमारा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रैफिक विभाग से, कि क्या ये जो आप चालान कर रहे हैं तो इन चालानों से एक्सीडेंटों में कितनी कटौती आई है। क्या ट्रैफिक पुलिस दिन के उजाले में ही नजर आएगी या ट्रैफिक पुलिस को रात के अंधेरे में भी होना चाहिए सड़कों पर। और जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो एक्सीडेंट के समय में किस तरीके से हम जो जख्मी लोग हैं उनको बचाने का प्रयास कर सकें, उनके लिए हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो रोड्स का काम देखती हैं, उन्होंने क्या उपाय किए हुए हैं। रोड्स की हालत क्या है। आए दिन हम देखते हैं श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। तो देखने में ये भी आया है कि सड़कें ठीक नहीं, कहीं जगह कहीं जगह लापरवाही भी है, कई जगह तेज़ गति का भी प्रमाण मिलता है और कई जगह ये भी मिलता है कि ट्रैफिक की लापरवाही से भी ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज कई एक्सीडेंट जो हो चुके हैं, उन एक्सीडेंटों की जो रिपोर्टें हैं कई महीनों तक थानों में पड़ी रहती हैं। हमारा ये मानना है कि एक न्यू एक्सीडेंटल पॉलिसी बननी चाहिए जिसके तहत जिस थाना क्षेत्र में वो एक्सीडेंट हो, उस थानेदार को ये हिदायत हो कि वो कम से कम समय में उसकी रिपोर्ट तैयार करके उसका मुकदमा जो है कोर्ट में करवाए। और हम देखते हैं कि कई बार अस्पतालों में इवन के कोर्ट की हिदायतों की भी जो है नाफरमानी होती है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स या कई दूसरी रिपोर्टें जो ज़ख्मी हुए लोग होते हैं उनकी रिपोर्टें भी कोर्ट में नहीं पहुंच पाती। एक तरफ जहां एक्सीडेंट हो रहे हैं जिससे पूरा समाज जम्मू में त्राही त्राही महा उठा है, तो इसके लिए हमारी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सरकार से कि सबसे पहले जो हैवी भरकम जो चालान है, जो ट्रैफिक पुलिस को जो ठेके दिए हुए हैं कि आपने इतने करोड़ इकट्ठे करना है, आपने इतने करोड़ इकट्ठे करना है और सबको एक बताया गया है कि आपने इतने चालान करने हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा इतने चालान काटने से एक्सीडेंट क्यों नहीं रुक रहे। ये ट्रैफिक चालान जो हैं ये कम से कम इनका 75% ये जो ट्रैफिक फाइन्स हैं इनके रेट कम किए जाने चाहिए। ट्रैफिक चालान काटते हैं
तो हम चालान काटने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भारी भरकम चालान है हम उसके खिलाफ हैं। और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इनसे पूरा समाज जो है दुखी हुआ है। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में या जिस घर के रिश्तेदार कोई एक्सीडेंट जिसका ना हुआ हो। तो आने वाले दिनों में ये परेशानी और बढ़ सकती है अगर हम इसी तरीक़ा से लापरवाह रहे, एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाह रही और ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम जो दिन के उजाले में ही नज़र आएगा, तो ये एक्सीडेंट रुकेंगे नहीं। इन एक्सीडेंटों को रोकने का सरकार को एक नई पॉलिसी लानी पड़ेगी, न्यू एक्सीडेंटल पॉलिसी। और उस एक्सीडेंटल पॉलिसी के तहत जो ज़ख्मी हो उनका इमीडिएट इलाज और पूरा सरकार उनका खर्चा वहन करे। और जो इंश्योर्ड कंपनी है उनको भी ये हिदायत जारी होनी चाहिए कि ऑन स्पॉट कम से कम 50% जो कंपनसेशन है मौका पर दिया जाना चाहिए। और सरकार को भी ये चाहिए कि जो बहुत ही मशहूर एक्सीडेंट हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, उनको तो आप कंपनसेशन सेंटर से भी मिल जाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। लेकिन जो ऐसे एक्सीडेंट जो अखबारों की सुर्खियाँ या मीडिया की सुर्खियाँ नहीं बन पाती, उनको सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिल पाती। तो आज की बात यहीं तक। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी ये इस मेरी बात को सुने तो अपने कमेंट ज़रूर पेश करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबको नमस्कार और जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ।